तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग इसे पहले वाला वीडियो में हम मैथ के सिलेबस को पूरा जाने थे कि मैथ का सिलेबस कहाँ से कितने नंबर आते हैं और मैट्रिक में आप टॉप कैसे कर सकते हैं इसे। और चलिए हम लोग आज हम एक वोटिंग कराए थे। वोटिंग में मैंने पूछा था कि आप लोग सबसे पहला वीडियो किस चीज़ का देखना चाहते हैं, कौन सब्जेक्ट का। तो आप लोग ने बोला था कि सबसे पहला वीडियो हम लोग मैथ्स का देखना चाहते हैं, इसलिए हम पहले मैथ्स का वीडियो लेकर आए हैं। और मैथ्स का वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग कौन चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए बताते हैं। आप लोग को थंबनेल देख के ही अब पता चल रहा होगा कि आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं से। हम आज पढ़ने वाले हैं मैथ। मैथ्स पहले जानते हैं मैथ के, फिर आगे न जानेंगे क्या पढ़ना है से। चलिए जानते हैं कि मैथ क्या है। देखिए, पहले सबसे पहले मैथ जो वर्ड है, मैथ, इससे दो चीज निकलता है, एगो लव, एगो हेट। अगर आप मैथ से प्यार करते हैं तो एक दबाएं, अगर आप मैथ से प्यार नहीं करते तो दो दबाएं। हम ये जानना चाहते हैं कि मैथ से अगर आप हेट भी करते हैं, हेट मतलब होता है नफरत, अगर आप मैथ से नफरत भी करते हैं तो आज के बाद आप मैथ से क्या कीजिएगा, लव कीजिएगा। पूछिए क्यों। अगर आपको इंजीनियर बनना होगा, 10 बाद IIT निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा, तो मैथ इतना इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके जीवन में। मान लीजिए खेत है, खेत वगैरह नापना होगा, मतलब बहुत काम, मतलब कोई कोई छोड़ा कर, जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर बनिएगा ना, 10th बाद अगर बायो लीजिएगा, बायो, अगर इसे डॉक्टर बनिएगा, डॉक्टर, अगर डॉक्टर बनिएगा तो फिर आपको मैथ का जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं इस वीडियो को, सब डॉक्टर ही बन जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सब हेट ही करते होंगे मैथ से। अगर 90% लव करने वाला है तो 10% होगा जो हेट करता है मैथ से। ऐसा नहीं है कि 90% हिट करता है, 10% हिट करता है। लेकिन आप बहुत कोई के सुनिएगा कि जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो मैथ से मैथ हमको मतलब उतना समझ नहीं आता है। अगर जिस चीज में आपको रुचि है, जिस चीज में आपको मतलब पढ़ने में नॉलेज है, नॉलेज को ग्रो कीजिए, नॉलेज ग्रो कीजिएगा तो मैथ में आपको अच्छा लगेगा। अगर मैथ में वो कुछ बुझाता नहीं है, अगर नहीं बुझाएगा ना, तो आपको बकवास लगेगा, कोई सब्जेक्ट हो। हम मैथ, हिंदी, साइंस कुछ के बात करें, अगर साइंस में आपको, अगर साइंस है इधर, अगर साइंस में आपको बुझाता है तो लगा कि वाह बहुत बढ़िया, अगर ना बुझाता है तो लगा कि ना ये बकवास सब्जेक्ट है। इसलिए मैथ को आप लोग हेट नहीं कीजिए, मैथ आप लोग लव कीजिए। और हम लोग मैथ के बारे में थोड़ा सा जाने, तो आज से आप लोग क्या करेंगे, आज से आप लोग आई लव मैथ, आज से आप लोग मैथ से प्यार करेंगे। हेट नहीं करना है मैथ से प्यार करना है। आप मैथ में जितना समय दीजिएगा उतना ही मैथ आपको समय देगा। मतलब कि अगर आप मैथ को समय देते हैं, अगर आप मैथ के मतलब मैथ को डेली 2 या 3 घंटा देते हैं, तो मैथ भी आपको समय देगा, मतलब कि मैथ भी आपको अच्छा से आने लगेगा। आज हम लोग थोड़ा सा मैथ के बारे में जानते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैथ का क्लास 10 में एक छोटा सा वर्ड है, ये छोटा सा वर्ड नहीं, बहुत बड़ा सा वर्ड है, इसको बड़ा सा कहिए। इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ हम लोग क्यों, ये चैप्टर है, 8 चैप्टर में है, क्लास क्लास 10th में आपको मिलेगा। और आप बोलिएगा कि सिलेबस आप स्टार्ट किए सर, और चैप्टर 8 को शुरू कर दिए। चैप्टर 1 में तो रियल नंबर है, चैप्टर 1 में क्या है, रियल नंबर है। तो चैप्टर 1 में है रियल नंबर, तो सबसे पहले आपको रियल नंबर ना स्टार्ट करने का काम है, तो चैप्टर डायरेक्ट चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को बताएं कि चैप्टर 8 हम काहे स्टार्ट किए थे, समझे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सबसे पहले आप देखिए इसको, थ्री को अगर तोड़ दीजिए, गोनों के अलगे और मैट्रिक के अलगे। देखिए ट्री
गोनोमेट्री। ट्री मतलब होता है तीन। ट्री मतलब क्या होता है? तीन। अगर आप इसको इसको में क्या वर्ड है? तीन गो वर्ड है, एक दो तीन। ट्रिगो मतलब होता है तीन। गोनो मतलब होता है भुजा। मेजरमेंट मतलब होता है मापन, से बोलते हैं मेजरमेंट। और चलिए हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में। ट्रिगो मतलब तीन, तीन मतलब इसको हिंदी में लिखते हैं तीन भुजा मापन। मतलब कि मेन है कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है कि तीन तीन भुजा का मापन, तीन भुजा का मापन जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि ओनली इसको में तीन भुजा का मापन नहीं होता है। इसमें तीन भुजा का मापन नहीं होता है, इसमें तीन कोण का भी मापन होता है। इनमें इसमें इनमें तीन भुजा, तीन और तीन कोण का भी मापन होता है। इसमें तीन भुजा, तीन कोण का भी मापन होता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को समझ में आ गया कि सबसे पहले आप जाइएगा कहूँ तो बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री क्या है। आप लोग सबसे पहले उसका अर्थ पूछेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है कि तीन कोणों का मापन। पहले ट्री मतलब हो जाएगा तीन, गोनो मतलब हो जाएगा कोण, और ट्रिगोनोमेट्री, मेट्री मतलब हो जाएगा मापन। मतलब तीनों कोणों का मापन जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करते हैं। आप लोग कमेंट में एक चीज बताइएगा, फादर ऑफ मैथ। बताइएगा कि फादर ऑफ मैथ किसे कहा जाता है और फादर ऑफ ट्रिगो। पहले हम लोग जानेंगे, हम लोग दो दो चीज पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं मैथ, दूसरा पढ़ रहे हैं ट्रिगो। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि ट्रिगो किसे कहते हैं, मैथ किसे कहते हैं, मैथ के पिता कौन है, मैथ ट्रिगो के पिता कौन है, सबके बारे में बारी बारी जानेंगे। चलिए तो जानते हैं कि मैथ के पिता किसे कहते हैं। मैथ के पिता हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज मैथ के पिता को हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज। और ट्रिगो को पिता क्या कहते हैं? ट्रिगो को पिता क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा ट्रिगो को पिता क्या कहते हैं। ऐसे हम लिख देते हैं हिपार्कस। हिपार्कस। मैथ के पिता को कहते हैं आर्किमिडीज, ट्रिग्नोमेट्री के पिता को कहते हैं हिपार्कस। ये दोनों आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और ट्रिगो, तो धीरे धीरे थोड़ा सा मैथ के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा ट्रिगो के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे सबके बारे में जानेंगे। तो इसको भी रिएज करते हैं। अब आप बोलिए कि ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़े, इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या है पढ़े, इसका यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का उपयोग। यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि त्रिकोणमिति का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। मान लीजिए कि एगो खंभा है, ठीक है, खंभा का लंबाई है आपका 20 मीटर, ठीक है, और जो खंभा का छाया है वो खंभा का छाया हो गया। खंभा का छाया, खंभा का छाया हम लोग को मालूम नहीं है कि खंभा का छाया कितना है। से यहां से हम लोग इसे दूरी ले लिए, ठीक है, ये है 60 डिग्री, ए बी सी। देखिए, एक ये हो गया आपका खंभा,
ये हो गया आपका छाया। और हम लोग ये जो है इसको हम लोग नाप लिए कि कितना डिग्री है, मतलब छाया और खंभा के बीच की दूरी कितनी डिग्री है, मतलब कि ये खंभा हो गया, ये छाया हो गया, ये बीच की दूरी हम लोग नाप लिए 60 डिग्री है। और आप बता सकते हैं कि इसका एंगल का होगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज करते हैं, देखिए ये 20 डिग्री है, ये 60 डिग्री, इसको मापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। नहीं तो देखिए ये हो गया आपका खंभा, ये हो गया आपका छाया, ये हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। इसको इसी से कर दीजिए, ए बी सी, ये हो गया आपका 40 डिग्री। ये 40 डिग्री हो गया तो फिर मान लीजिए कि ई है आपका 20 मीटर, ठीक है। ये आराम से निकल जाएगा, यस या नो? ये निकल जाएगा कि नहीं? यस, ये निकल जाएगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं? आप लोग साफ सावधानी है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग ऊंचाई और दूरी निकालने में प्रयोग करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग ऊंचाई और दूरी निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई और दूरी में निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जानिए कि हम लोग जान गए कि ट्रिग्नोमेट्री का फादर किसे कहते हैं, मैथ का फादर किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान गए कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। सिलेबस में आप बताइए कि हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर किए कि नहीं? हम सोचे तो चैप्टर 1 भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमने चैप्टर 8 को क्यों स्टार्ट किया? इसलिए कि सिलेबस में इसका क्या रोल है, ट्रिग्नोमेट्री का रोल ही क्या है सिलेबस में। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है सिलेबस में, समझे? चलिए देखते हैं कि सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है। सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग 2023 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। 2023 में जो 40% जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, वो कहाँ से आया? ट्रिगो से। तो आप अगर समझ लीजिए कि अगर ट्रिगो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर आप ट्रिगो अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको फेल तो आप मैट्रिक में नहीं होइएगा। और आप इसलिए तो नहीं पढ़ रहे ना कि हम फेल हो जाएं, आप लोग तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकें। और मान लीजिए कि आपको कोई मतलब मैथ्स में नहीं बुझाता, अगर ट्रिगो भी आप अच्छे से पढ़ लिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैथ में तो फेल नहीं होइएगा। सिलेबस में ट्रिगो जरूरी क्यों है? चलिए जानते हैं कि सिलेबस में ट्रिगो क्यों जरूरी है। पहला, सिलेबस में ट्रिगो का बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसको सिलेबस नहीं कहिए, इसको एग्जाम में ट्रिगो की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जैसे कि हम आप लोग एग्जाम्पल दिए कि आप 2023 के मैथ के क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको 14%, कितना परसेंट? 14% आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो ट्रिगो से उठाया रहेगा, समझे? तो 40% क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो ट्रिगो से उठाया रहेगा। और मिनिमम, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, कम से कम 25% क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन यहां से आते हैं। 25% क्वेश्चन कहां से आते हैं? 25% क्वेश्चन आपको आएंगे ट्रिगोनोमेट्री से।
ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, समझे। इसलिए हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक दूसरा देखते हैं उपयोग इसका। जो इसका दूसरा उपयोग है कि 11th एंड 12th में भी इसको पढ़ना है। 11 और 12 में भी इसको पढ़ना है। जो ट्रिगो है ना, इसको 11 और 12 में पढ़ना है। अगर 10 में आप पढ़ लिए अच्छे से तब ना 11 12 में पढ़िएगा। अगर 10 में ही आप अच्छे से नहीं पढ़े तो 11 12 में क्या पढ़िएगा। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज 11th और 12th में भी इसको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री को 11 और 12 में पढ़ना है। और जो तीसरा ई है कि आपको जब सरकारी नौकरी लेना होगा ना, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह कुछ भी जाना होगा ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि मैथ का जरूरी पड़ेगा। और मैथ का जहां जरूरी पड़ गया समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री। 9 से पहले तो ट्रिग्नोमेट्री था नहीं, चाहे 9 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ है तो 10th में। 10 के पहले ट्रिग्नोमेट्री था ना, 9 में था ना, 8 में था ना, 7 में था। ट्रिग्नोमेट्री का ही स्टार्टिंग हुआ है 10 से। और 10 से आप जहां तक मैथ लीजिएगा तहां तक वो ट्रिग्नोमेट्री आपको आते जाएगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हम लोग। सबसे हम लोग पहले पढ़े कि अगर आप मैथ से अगर आप सबसे पहला अगर आप मैथ से अगर हेट करते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए लव करना। आज से शुरू कर दीजिए क्या, लव करना। ये है गलत बात, ये है सही बात है। मैथ से आप लव कीजिए तभी मैथ आपको बुझाएगा। नहीं तो सोचेगा ना कि मैथ हमको एबे नहीं करा तो मैथ कभी आपको जिंदगी में नहीं आएगा। मैथ को जब तक नहीं बनाएगा तब तक। अगर मैथ से आप एक डेंग पीछे भागिएगा तो मैथ आपको से 5 डेंग पीछे भागेगा। मैथ से आप एक डेंग पीछे भागिएगा तो मैथ आपको से 5 डेंग पीछे भागेगा। दूसरा हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री एंड मैथ के फादर के बारे में जाने। तीसरा हम लोग क्या पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। चौथा हम लोग पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पर है। और पांचवा हम लोग एक चीज अभी पढ़ेंगे जो आप लोग अभी हम बताया नहीं है कि पांचवा कि क्या ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज, ट्रिगो का यूज। चलिए हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जो आप लोग को पढ़ना है ना ट्रिग्नोमेट्री में, उसको मैं आप लोग को 6 कितने 6 रिलेशन याद करना है। आप पूछेगा 6 रिलेशन कौन कौन है। सबसे पहला रिलेशन है आपका साइन, SIN। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में SIN, साइन। दूसरा होता है कोसाइन, जिसे हम लोग कोस बोलते हैं। तीसरा होता है टेंजेंट, जिससे हम लोग में मतलब शॉर्टकट में कोसाइन और टेंजेंट हम लोग इसे शॉर्टकट में साइन, कॉस, टेन बोलते हैं। इस सब का इसका उल्टा होता है, इसका भी उल्टा होता है, इसका भी उल्टा होता है। ये तीनों का उल्टा होता है और तीनों का उल्टा इसका होता है कोसेंट। इसका होता है आपका कोसेंट, जिसे हम लोग शॉर्टकट में कोसेक बोलते हैं।
इसका होता है सेकेंड, जिसे हम लोग शॉर्टकट में सेक बोलते हैं। अब इसका होता है टेन, इसका होता है कॉट जेंट, जैसे हम लोग शॉर्टकट में कॉट बोलते हैं। टेन। तीसरा होता है आपका कोसाइन टेंजेंट, दूसरा होता है कोसेक सेक टेन, कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट, इसको हम लोग ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे वाला वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि या पढ़ेंगे कि त्रिभुज, कौन सा प्रमेय और क्या क्या के बारे